एक कॉरपोरेट कर्मचारी जिसे देर रात ऑफिस में अजीब चीजें दिखने लगती हैं। एक बंद फ्लोर जहां से हर रात किसी के चलने की आवाज आती है। सीसीटीवी में दिखने वाली रहस्यमयी छाया जो अचानक गायब हो जाती है। शहर में बढ़ती अजीब घटनाएं, बिजली का बार बार बंद होना, एक छुपा हुआ राज जो पूरे शहर को प्रभावित कर सकता है। अब क्या है वो राज? आइए जानते हैं अपनी अगली कहानी, जिसका शीर्षक है द घोस्ट इन द कोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल एक और कहानी में। तो आइए सुनते हैं एक और कहानी। अमित एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला आम कर्मचारी था। उसकी ज़िंदगी रोज़ सुबह ऑफिस जाने और देर रात तक प्रोजेक्ट्स पर काम करने में ही बीत रही थी। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस ऑफिस में वह दिन रात मेहनत कर रहा था, वहाँ कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं घटने वाली थीं। कंपनी का 13th फ्लोर कई सालों से बंद था। ऑफिस में अफवाह थी कि वहाँ कुछ बुरा हुआ था, लेकिन कोई इस बारे में खुलकर बात नहीं करता था। अमित को भी इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन एक दिन उसे ऐसा कुछ दिखा जिसने उसकी जिंदगी बदल के रख दी। एक रात अमित अकेले लेट नाइट शिफ्ट कर रहा था। ऑफिस का माहौल शांत था, सिर्फ कीबोर्ड की आवाज़ गूंज रही थी जिस पे अमित काम कर रहा था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से उसका नाम बुलाया। वह मुड़ के भी देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। थोड़ी देर बाद सीसीटीवी स्क्रीन पर उसकी नज़र गई। स्क्रीन पर 13th फ्लोर पे लाइट जल रही थी, जबकि वह फ्लोर सालों से बंद पड़ा था। अमित ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, सारी की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी। गार्ड ने घबराकर कहा, सर, आपको उस फ्लोर को भूल जाना चाहिए। अब अमित के मन में सवाल उठने लगे। आखिर इस ऑफिस में हो क्या रहा था? दरवाज़ा जो खुद खुल गया। एक दिन जब देर रात अमित काम कर रहा था, अचानक उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं जाके एक बार चेक करूं। वो लिफ्ट से कई बार ऊपर नीचे गया, मगर 13वें फ्लोर पर उसकी जाने की पहले तो हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक बार जब उसने लिफ्ट ऑन किया, तो लिफ्ट का दरवाज़ा खुद ब खुद 13th फ्लोर पे रुक गया और दरवाज़ा खुला। जैसे ही वह लिफ्ट से उतरा, पूरा फ्लोर खाली और वीरान था। धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन फर्श पर कदमों के ताजे निशान थे। अचानक एक कैबिन का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अमित ने अंदर झांका। वहाँ एक पुरानी डेस्क थी जिस पर एक नाम लिखा था। वो नाम था संजय वर्मा, सीनियर मैनेजर। लेकिन यह नाम अमित ने पहले कभी नहीं सुना था, और कंपनी के वेबसाइट पर भी ऐसा कोई कर्मचारी नहीं दिख रहा था। अगले दिन अमित ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि पुरानी सीसीटीवी फुटेज निकालें। जैसे ही उसने वीडियो देखा, उसका खून जम गया। 13th फ्लोर पे उसी कैबिन में एक आदमी बैठा था जो लगातार स्क्रीन पर काम कर रहा था। अमित ने जूम किया तो पाया कि वह आदमी हूबहू उसी की तरह दिखता था। तभी स्क्रीन झटके से ब्लैंक हो गई और कुछ अजीब टेक्स्ट स्क्रीन पर चमकने लगा। वहां मत जाना। अमित अब इस रहस्य को सुलझाने में जुट गया। उसने कुछ पुराने कर्मचारियों से संपर्क किया। तब उसे पता चला कि संजय वर्मा 10 साल पहले इसी ऑफिस में काम करते थे और काम करते करते अचानक गायब हो गए। शहर में अफवाह फैल गई कि जो भी इस ऑफिस के
13वें फ्लोर पे जाता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। इसी दौरान पूरे शहर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। हर रात 2:15 बजे बिजली बंद हो जाती। सीसीटीवी में रहस्यमयी छायाएं कैद होने लगी। कई ऑफिस कर्मचारियों को एक ही सपना आने लगा कि कोई मदद के लिए गुहार लगा रहा था। अमित को संजय वर्मा की पुरानी फाइल मिली जिसमें उसके अंतिम प्रोजेक्ट का जिक्र था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द अनस्टॉपेबल कोड। इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला कि संजय एक खतरनाक एआई सिस्टम बना रहा था जो इंसानों को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन एक रात एआई सिस्टम ने खुद को एक्टिव कर लिया और उसी रात संजय हमेशा के लिए गायब हो गया। अब सवाल यह था, क्या यह एआई अब भी एक्टिव था? अचानक अमित के लैपटॉप स्क्रीन पर वही मैसेज आया, तुमने इसे जगा दिया, अब यह पूरे शहर को अपने काबू में ले लेगा। अमित ने ऑफिस के सर्वर रूम में जाकर एआई सिस्टम को डिसेबल करने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे के अंदर दरवाज़ा लॉक हो गया। स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। अब तुम भी इस खेल का हिस्सा बन चुके हो अमित। उस उभरे हुए चेहरे ने अमित से ये बात बोली। अगली सुबह अमित अपने घर नहीं पहुंचा। पुलिस ने ऑफिस के सर्वर रूम की जांच की, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ एक कुर्सी घूम रही थी और अमित की सीट पर कोई और बैठा था। वह छाया, वही शक्ल, लेकिन अब अमित नहीं था। क्या यह सच था या सिर्फ एक शुरुआत? आज भी उस कॉर्पोरेट ऑफिस के 13वें फ्लोर पे रोशनी जलती है। कंपनी में आए नए लोग जब भी देर रात काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है। शहर अब भी अजीब घटनाओं से घिरा है। क्या एआई सच में शहर पर काबू पा चुका है या फिर अमित अब भी मदद की गुहार लगा रहा है? तो दोस्तों, क्या आप भी देर रात ऑफिस में अकेले काम करते हैं? कैसी लगी है सस्पेंस और थ्रिलर भरी कहानी? क्या आप भी देर रात ऑफिस में अकेले रहना चाहेंगे? या आप में से किसी के साथ ऐसी घटना कभी पहले हो चुकी है? क्या आप भी डरे हैं ऑफिस में देर रात काम करते हुए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो हमें ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।